Hello, my young explorers. Welcome back to you all. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 4 of English. And the name of the chapter is The Perfect Match. Right? So, let's begin reading the chapter. Once upon a time, there lived a sage in a small hut on the bank of the holy river Ganga. Right? कि एक समय की बात है, एक सेज में एक छोटे लाइक देयर लिव्ड अ सेज, एक सेज रहा करता था एक छोटे से हट में, राइट? एक गंगा रिवर के बैंक पर यानी उसके तट पर. He was very religious and had attained great spiritual power by means of meditation. कि वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस यानी धार्मिक था, राइट? और ही हैड अटेन्ड ग्रेट स्पिरिचुअल पावर, और उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी, पावर्स थी, राइट? बाय मीन्स ऑफ मेडिटेशन, जो उसने ध्यान लगाकर प्राप्त की थी. ही वॉज वेरी काइंड एंड जेंटल. वो बहुत ही ज़्यादा काइंड था, यानी कि उसका व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा था, सबसे प्यार से बात करता था. ही ऑलवेज ट्राइड टू हेल्प एनीवन इन डिस्ट्रेस. और वो हमेशा कोशिश करता था उन लोगों की मदद करने की जो किसी मुसीबत में फंसे हों. Now after that, one morning he was bathing in the river. और एक दिन वो उस नदी में नहा रहा था. After his bath, he stood up in the river and took some water in the cavity formed by joining the two palms. राइट? अब नहाने के बाद वो वहाँ से खड़ा हुआ रिवर में, और उसने कुछ पानी लिया इन द कैविटी, राइट? फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द टू पाम्स, यानी कि जो उसने ऐसे दोनों अपने पाम्स को जोड़ा, और उसमें जो पानी आया, उसमें जो कैविटी बनी, यानी कैविटी यानी कि एक होल जो उसमें बना, उसने उसमें पानी लिया, राइट? ही क्लोज्ड हिज आईज and started chanting some mantra in praise of God. उसने अपनी आंखें बंद करी और अपने मन में कुछ मंत्र जपने शुरू कर दिए ताकि वो गॉड की पूजा कर सके. Just then, a kite flew over carrying a little she mouse in its claws. उसी के बाद एक काइट जो है वो वहां पर उड़ती हुई आई, जिसने उसके हाथों में एक छोटा सा माउस जो था वो पकड़ा दिया. Then she mouse slipped out of the kite's claws and fell right into the sage's hand. और जैसे ही उस काइट से उड़कर वो वहां पर आया, उसके पंजों से गिर गया और सीधा उस सेज के हाथों में आकर रुक गया. The sage opened his eyes and saw a little mouse lying in his hands. सेज ने अपनी आंखों को खोला और उसने देखा कि एक छोटा सा जो वो चूहा है वो उसके हाथों में वहां पर पड़ा हुआ है. He took pity on the poor little mouse. उसे उस छोटे से माउस पर बहुत ज्यादा दया आई. He took her to his little cottage and by his divine power turned it into a little girl. उसे उस पर दया आई तो वो उसे अपने साथ अपने कॉटेज में लेकर गया, और उसने अपनी शक्तियों के जरिए उस माउस को एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची में कन्वर्ट कर दिया. The sage and his wife adopted her as their daughter. अब जो वो सेज था और उनकी वाइफ थी, उन्होंने उस लड़की को अपनी डॉटर की तरह अडॉप्ट कर लिया. As time passed, the girl grew up into a beautiful and intelligent maiden. जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वो जो छोटी सी बच्ची थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई और एक सुंदर, इंटेलिजेंट, समझदार मेडन बन चुकी थी. Now, the sage and his wife
thought of her marriage. अब जो वो सेज और उसकी वाइफ थे उन्होंने सोचा कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए. The sage said to his wife, I should find her a husband, right? सेज ने अपनी वाइफ से बोला अब हमें इसके लिए एक हस्बैंड ढूंढ लेना चाहिए. ही शुड बी द माइटीएस्ट किंग इन द वर्ल्ड, कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल किंग होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में. द ग्रेट सन इज द माइटीएस्ट किंग इन द वर्ल्ड, सो आई शुड आस्क हिम टू मैरी हर. तो उसने बोला कि जो ग्रेट सन है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा है इस पूरी दुनिया में, तो मुझे उनसे पूछना चाहिए कि क्या वो हमारी बेटी से शादी करना चाहेंगे या फिर नहीं. So the sage took his daughter to the golden palace of the sun, far away in the east. तो इसीलिए वो जो सेज था वो अपनी बेटी को उस गोल्डन पैलेस में सन के लेकर गया जो कि बहुत दूर थी ईस्ट की तरफ. The bright and strong sun came out to welcome the sage. वो जो ब्राइट और स्ट्रॉन्ग सन था वो बाहर आया ताकि वो सेज का स्वागत कर सके, उसका वेलकम कर सके. I want the mightiest king in the world to marry my daughter. और उसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे ताकतवर हो, राइट, और तुम मेरी बेटी से शादी करो. Sent the sage to the sun. ये बातें सेज ने सन से कही, right? I have brought her to you because you are the mightiest king in the world. कि मैं अपने बेटे को तुम्हारे पास इसीलिए लेकर आया हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो इस पूरी दुनिया में, right? She is beautiful, intelligent and well versed in all household affairs. Please marry my daughter. उसने बोला कि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इंटेलिजेंट यानी समझदार है, एंड वेल वर्स्ड इन ऑल हाउस होल्ड अफेयर्स, और उसे घर के काम बहुत अच्छे से संभालने आते हैं. क्या तुम उससे शादी करोगे? प्लीज़ मेरी बेटी से शादी कर लो. द सन लुक्ड एट द गर्ल विद हिज ब्राइट आईज. सन जो था उसने उस गर्ल की तरफ बहुत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा, राइट. ही एट वंस केम टू नो ऑफ हर डिसेंट. अब उसे एक बारी में पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है. यार, योर डॉटर इज सर्टेनली अ लविंग गर्ल, सेड द सन स्माइलिंग. तो उसने सन से बहुत प्यार से बोला कि सॉरी, उस सन ने उस सेज से बहुत प्यार से बोला कि तुम्हारी जो बेटी है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, राइट. बट आई एम सॉरी, आई एम नॉट द माइटीएस्ट. उसने बोला कि पर मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ, राइट. द ब्लैक क्लाउड इज मच स्ट्रोंगर देन मी, ही easily hides my brightness. उसने बोला जो काला बादल होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंगर है मुझसे ज़्यादा ताकतवर है वो, और वो आसानी से मेरी ब्राइटनेस को ढक सकता है, छुपा सकता है. द थंडर इज द साउंड ऑफ हिज एंग्री वॉइस एंड लाइटनिंग इज पावरफुल स्वॉर्ड, राइट. उसने बोला कि जो बिजली है वो उसकी कड़कती हुई गुस्से वाली आवाज़ है, और जो उसकी लाइटनिंग है, जो बिजली चमकती है, वो उसकी ताकतवर तलवार है, स्वॉर्ड, राइट. सो द सेज वेंट टू द ब्लैक क्लाउड अप इन द स्काई. तो इसीलिए वो जो सेज था वो ब्लैक क्लाउड के पास गया जो कि बहुत ऊपर आसमान में था. माई ब्यूटिफुल डॉटर शुड मैरी द माइटिएस्ट किंग इन द वर्ल्ड, सेड द सेज. सेज ने बोला कि मेरी ये सुंदर सी जो बेटी है ये दुनिया के सबसे ताकतवर राजा से शादी करेगी. एंड द ग्रेट सन सेज, यू आर द माइटीएस्ट इन द वर्ल्ड. और
उसने बताया उस क्लाउड को कि सन जो है, जो हमारे महान सन है, जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समझता था, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, राइट? उन्होंने मुझे बताया कि तुम हो सबसे ज़्यादा पावरफुल, राइट? आई मे बी स्ट्रॉन्गर देन द सन, said the black cloud, but the south wind is certainly much stronger than me. उसने बोला, पर जो सन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट? मैं मानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ, पर मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर साउथ की विंड है। वाई? क्योंकि वो मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेकर चली जाती है। ही ब्लोज मी अप एंड डाउन लाइक अ फेदर, कि वो मुझे एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल एक फेदर यानी कि एक पंख की तरह इधर से उधर ले जाती है। माई थंडरिंग वॉइस एंड लाइटनिंग स्वॉर्ड आर यूजलेस अगेंस्ट हिज पावर, कि जो मेरी थंडरिंग वॉइस है, जो मेरी आवाज़ है, और जो बिजली चमकने वाली स्वॉर्ड है, तलवार है, वो उसके आगे किसी काम की नहीं है। ही शुड बी द रियल मैच फॉर योर ब्यूटिफुल डॉटर, और उसने बोला कि वो तुम्हारी बेटी के लिए सबसे बढ़िया परफेक्ट मैच रहेगा। सो द सेज टुक हर डॉटर टू द साउथ विंड विद अ रिक्वेस्ट टू मैरी हिज डॉटर। अब सेज जो है वो साउथ विंड के पास गया अपनी बेटी को लेकर, ताकि वो उससे रिक्वेस्ट कर सके कि वो उससे शादी कर ले। You are the most powerful king in the world, said the sage. अब सेज ने साउथ विंड से कहा कि तुम इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, एंड माई डॉटर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑन अर्थ, और मेरी जो बेटी है वो इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की है। इफ़ यू मैरी हर इट विल बी अ परफेक्ट मैच, कि अगर आप इससे शादी करते हैं तो आप दोनों की जो जोड़ी है वो सबसे अच्छी होगी, राइट? द साउथ विंड सेड, होली सेज, आई एम नॉट द मोस्ट पावरफुल। अब साउथ विंड ने कहा कि बेचारे सेज, मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ, राइट? आई मे बी stronger than the black cloud, but not half as strong as the king of mountains. उसने बोला कि मैं भले ही उस ब्लैक क्लाउड से ज़्यादा ताकतवर हूँ, पर मैं बिल्कुल आधा हूँ शक्तियों में, अगर बात की जाए किंग ऑफ माउंटेन्स की, यानी पहाड़ों के राजा की। ही इज़ क्वाइट एंड पीसफुल, बट ही स्टॉप्स माई मूवमेंट ईजिली, कि वो बहुत ही ज़्यादा शांत है, क्वाइट है, बट वो मुझे रोक सकता है, इवन वो अपनी जगह से बिना हिले, राइट? The sage went to the white palace of snow in the north and offered to give his daughter to the king of mountains. अब जो सेज था वो व्हाइट पैलेस ऑफ स्नो में गया नॉर्थ में, और उसने ऑफर किया वहाँ पर कि उसकी बेटी की शादी किंग ऑफ माउंटेन्स के साथ कर दी जाए। ग्रेट किंग ऑफ माउंटेन्स, said the sage, I have come to you hearing your praise. राइट? अब जो ग्रेट किंग ऑफ माउंटेन्स थे उन्होंने सेज से कहा कि मैं यहाँ पर आया हूँ, ऐसा सेज ने कहा ग्रेट माउंटेन ऑफ किंग से कि मैं यहाँ पर आया हूँ आपकी जो तारीफ़ें हैं उन्हें सुनकर। द साउथ विंड थिंक्स यू आर द स्ट्रोंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और उसने बोला कि जो साउथ विंड है वो बोलती है कि आप इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इंसान हो। यू आर क्वाइट पीसफुल एंड पावरफुल, कि आप बहुत ज़्यादा शांत हैं, राइट? और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हैं। आई वॉन्ट यू टू बिकम माई सन इन लॉ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सन इन लॉ बन जाए, राइट? होली सेज रिप्लाइड द किंग ऑफ माउंटेन्स,
अब किंग ऑफ माउंटेन्स ने होली सेज को रिप्लाई किया, द साउथ विंड डज नॉट नो माई वीकनेस, कि जो साउथ विंड है उसे मेरी कमजोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है. आई मे बी मोर पावरफुल देन द साउथ विंड, बट आई एम पावरलेस टू स्टॉप द किंग ऑफ द माइस. कि मैं पावरफुल तो हूँ, मेरे अंदर शायद ज़्यादा शक्तियाँ हों साउथ विंड से, बट मैं बिल्कुल पावरलेस हूँ टू स्टॉप द किंग ऑफ द माइस, कि मैं माइस के राजा को रोक सकूं. राइट. ही मेक्स होल्स ऑल ओवर माई साइड, बिसाइड्स आई एम टू बिग एंड हैवी टू मूव अ लिटिल. राइट. कि क्योंकि मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ, इसीलिए जो माइस है, जो चूहे हैं, वो मेरी बॉडी में इधर उधर होल्स बना देते हैं. राइट. और मैं उनका कुछ भी नहीं कर सकता. आई एम ऑल्सो टू ओल्ड टू मैरी. और उसने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा भी हो चुका हूँ शादी के लिए. द किंग ऑफ माइस इज मच यंगर देन मी. और उन्होंने बताया जो किंग ऑफ माइस है वो मुझसे थोड़े ज़्यादा छोटे हैं. ही इज ऑल्सो क्लेवरर देन मी. वो मुझसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा समझदार भी है. सो आई थिंक that he will be the perfect match for your daughter. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बेटी के लिए वो एक परफेक्ट मैच रहेगा. The sage had no choice but to go to the king of mice. अब सेज के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, राइट, और उसको किंग ऑफ माइस के पास जाना ही पड़ा. On the way, he recalled the event when he turned a she mouse into his girl. अब रास्ते में उसे एक बात याद आई जब उसने एक शी माउस को एक गर्ल में कन्वर्ट किया था. राइट. उसे वो चीज याद आने लगी. ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द हैपनिंग्स. अब जो चीजें हो रही थी उसे वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी. When the sage arrived at the palace of the king of mice, he was sitting in the front of his palace. जैसे ही वो सेज जो है वो किंग ऑफ माइस के पैलेस में गया, तब वहां पर उसने देखा कि वो पैलेस में सामने ही बैठा हुआ है. द पैलेस वॉज अ होल इन द अर्थ. कि वो जो पैलेस था वो अर्थ में एक होल हुआ था, वहीं पर था. द किंग ऑफ माइस became very happy to see the sage and his daughter. अब जो किंग ऑफ माइस था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ उस सेज को और उसकी डॉटर को वहाँ पर देखकर. द डॉटर ऑल्सो लुक्ड हैप्पी seeing द किंग ऑफ द माइस. उनकी जो बेटी थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी जैसे ही उसने किंग ऑफ माइस को देखा. द सेज अंडरस्टूड द होल थिंग. अब जो सेज था उसको ये पूरी चीज़ें समझ आने लगी थी. It is nature's rule that governs everyone, he thought. और अब उसे लगने लगा कि ये एक्चुअली नेचर का एक रूल है जो सबको एक साथ चलाता है. Because of this girl was a she mouse, she loves the king of mice. क्योंकि ये जो लड़की है ये भी एक she mouse थी, इसीलिए ये शायद king of mice को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसे पसंद करती है. Making up his mind, the sage offered to give his daughter to him. अब उन्होंने अपना माइंड बना लिया था और सेज ने अपना जो बेटी थी उसको किंग ऑफ माइस को सौंपने की कोशिश की. I am certainly more powerful than the king of mountains, said the mouse. अब माउस ने बोला कि मैं जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ, जो कि किंग ऑफ माउंटेन से भी ज़्यादा पावरफुल है. I should be happy to be the son-in-law of a holy sage like you. Right? अब उसने बोला कि मुझे आप जैसे एक अच्छे सेज का सन इन लॉ बनने में बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी. I can understand your difficulty,
the sage said to him. अब सेज ने उससे बोला कि मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ. You think that you are too small to marry my daughter, but I can turn you into a young man by my power. अब उसने बोला कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बेटी से शादी करने के लिए थोड़े ज़्यादा ही छोटे हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से एक यंग मैन में कन्वर्ट कर सकता हूँ. I do not want to become a man, sir. I seem to be weak, but really I am much more powerful. उसने बोला, पर मुझे एक इंसान नहीं बनना है सर. मैं शायद दिखने में थोड़ा कमज़ोर लगता हूँ, पर मैं असल में बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ. I have more life in me, कि मुझ में बहुत ज़्यादा जान है, राइट. I am 10 times as clever, कि मैं 10 गुना ज़्यादा सोच सकता हूँ, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ. The difficulty is that my palace is too small for your daughter. पर एक मुसीबत ये है कि मेरा जो पैलेस है वो आपकी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा छोटा है. She is too big to go in it, कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी है उस पैलेस में जाने के लिए. Then the sage asked the girl about marrying the king of mice. उसके बाद सेज ने अपनी बेटी से पूछा कि क्या वो किंग ऑफ माइस के साथ शादी करना चाहती है. Seeing the king of the mice and knowing that he was of her own race, she was excited and said, Father, turn me into a she mouse and give me to him. अब माइस को ये बात पता थी कि वो भी उसी के उसी के रेस की थी, यानी कि वो भी पहले एक माइस ही थी, राइट. शी वॉज एक्साइटेड एंड सेड, अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और उसने अपने पापा से बोला कि पापा मुझे एक शी माउस में कन्वर्ट कर दीजिए और मुझे इसे सौंप दीजिए. विद हिम I'll perform the householder's duties as prescribed for my race, कि मैं इसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ और सारी जितने भी घर के काम होते हैं, घर की ड्यूटीज़ होती हैं, वो सब मैं इन्हीं के साथ संभालना चाहती हूँ. Hearing her words, the sage turned her into a she mouse and married her with the mice king. ये सब शब्द सुनने के बाद सेज ने अपनी बेटी को शी माउस में दोबारा से कन्वर्ट कर दिया और उन दोनों की शादी करा दी. That was all about the chapter. I hope you all enjoyed the story. So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.